Hello friends, welcome to the stock market cycle update video of this week। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर दोस्तों हम निफ्टी 50 के साइकिल को एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो आज कौन सी स्टेज में है, कौन सी फेज में है। दोस्तों पीछे से आप हमारे काफी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर लगा होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स की यहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि आप थोड़ा बहुत चार्ट भी अगर दिखाएं तो ज्यादा हेल्प होगी उनकी। तो मैंने सोचा चलिए चार्ट भी दिखाना शुरू करते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों आप ये समझ के चलिए यहाँ पर हम स्टॉक्स के चार्ट नहीं दिखाने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स को देखेंगे और थोड़े बहुत मैक्रो चार्ट्स को देखेंगे। और ये बात आप समझ के चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो FII और FPIs सब यहाँ पर सेल कर रहे हैं दोस्तों। आपने देखा पिछले हफ्ते भी खूब दबा के सेलिंग हुई है। और अगर आप हमारे एनालिसिस को देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो कुछ टाइम से हम कह रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही है। तो अब आगे आगे देखते जा रहे हैं आप दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रही है और यहाँ पर हमें सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो पीछे हमने दोस्तों कुछ रीजंस यहाँ पर डिस्कस किए थे कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। चलिए आज हम उसको चार्ट पर देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है एक। ये वीकली टाइम फ्रेम में है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग करते हैं, हम ज्यादा शॉर्ट टर्म चार्ट्स नहीं देखते हैं। हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं ताकि हमें बड़े साइकिल्स कैच करने को मिले। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। इसमें अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। पीछे दोस्तों हमने कहा था कि ये अक्टूबर 2023 और जून 2024 के बॉटम्स को जोड़ के आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी है यहां पर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये ट्रेंड लाइन यहां पर बनी। अब इसका ब्रेकडाउन कहां पे हुआ है? इसका ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों 21 अक्टूबर को। और लगभग मेरे ख्याल से इस हफ्ते या इसके अगले हफ्ते वाली वीडियो में ही हमने यहां पर कहा था कि अब बुल से ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रहा है, एडवांस फेज से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रहा है। तो दोस्तों एक ये रीजन था जिसकी वजह से हमने कहा था। और उसके बाद भी आप देख रहे हो यहाँ पे 2-3 कैंडल सब नीचे की तरफ ही बना रहा है। अब दोस्तों हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। अगर पूरा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, अगर हमारा एनालिसिस सही होता है, तो इसके बाद दोस्तों डिक्लाइन फेज आएगा। और पीछे हमने बात करी थी कि हमें यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है अपनी, और ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो दोस्तों अगर ये यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अगर ये डिक्लाइन फेज होती है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये कहां तक गिर सकता है। कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर एक सिंपल टूल होता है दोस्तों फिबोनाची वाला, उसको हम यूज करेंगे यहां पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मार्च 2023 में यहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। तो हमने ये फिबोनाची सेलेक्ट किया और इसके बॉटम से हमने इसको एक्सटेंड किया और टॉप तक हमने इसको लेके गए। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं, 23%, 38%, 50% और 61%। दोस्तों मेरा पर्सनल मानना है कि ये जो गिरावट आ रही है यहां पर, ये शायद 61% तक जा सकती है, यानी कि यहां तक। अब अगर यहां पे आ रही है तो इसका सपोर्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए कुछ यहां तक, यानी ये जो टॉप लगा था यहां पर सितंबर 2023 का, लगभग उस लेवल तक ये आ सकता है। अब आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए दोस्तों, 20,224। मेरे ख्याल से अगर ये गिरावट यहां से बढ़ी और ये यहां से गिरता चला गया,
तो ऐसा हो सकता है कि ये 20,200 तक आ जाए। कंफर्म कोई नहीं बोल सकता दोस्तों, ये हमारा सिर्फ व्यू है। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये मानना है कि ये जो अगर गिरावट होती है यहाँ पर, अगर डिक्लाइन फेज होती है तो ये थोड़ी सी सीवियर होगी यहाँ पर। तो ये 38 और 50% पे नहीं, मेरे ख्याल से ये 62% तक जा सकती है। बाकी जाएगी या नहीं जाएगी ये हम देखते रहेंगे। हम हर हफ्ते आके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये कहाँ तक हुई फॉल और अभी और कहाँ तक जा सकती है। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये 20,200 तक तो आ ही सकती है। अच्छा, थोड़े से यहाँ पर ग्लोबल मैक्रोज भी देख लेते हैं दोस्तों। लिक्विडिटी फ्लो, मैंने आपसे कहा था कि लिक्विडिटी जो है इंडिया से बाहर निकल रही है। तो यहां पर दोस्तों हम डॉलर इंडेक्स को आज एनालाइज करेंगे थोड़ा सा। डॉलर इंडेक्स खुल गया है दोस्तों। यहां पर आप अगर देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ मार्क किया हुआ है यहाँ कि डाउन मार्केट, अप मार्केट, डाउन मार्केट। एक ये जनरल, इसका 100% कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कोरिलेशन है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 2018 से लेके 2020 तक इंडिया में डाउन मार्केट था और डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं ये राइजिंग था। जब ये फॉल किया, यानी 2020 से लेकर के 2021 तक, तब इंडिया में अप मार्केट आया। उसके बाद 2021 अक्टूबर के आसपास ये फिर राइज करने लग गया, तो फिर इंडिया में डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद जब ये फॉल किया यहां पर, तो यहां पे अप ट्रेंड आया। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड, जो एक ट्रेंड लाइन थी, उसका यहां पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां से अब ये राइजिंग हो। राइज किस स्टाइल में होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, ये हम अभी नहीं कह सकते दोस्तों। अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें ये राइजिंग लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरीके से, जैसे इसमें पास्ट में राइज दिखाए हैं अपने, कुछ इस तरीके से दिखा सकता है। और हमारे लिए इंडिकेशन होगा कि हो सकता है इंडिया से बड़ा पैसा जो है, लिक्विडिटी जो है वो निकल रही है। तो एक इस फैक्टर को दोस्तों आप वॉच करते रहिए। एक और देखते हैं चार्ट दोस्तों, यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर में भी दोस्तों देख सकते हो आप कि हमने यहां पर कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। ये 2000 अक्टूबर 2022 से ही एक ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी दोस्तों, यानी कि ये फ्लैट था, ये राइजिंग नहीं था। यानी कि यूएस डॉलर जो है वीक अगर नहीं हो रहा था तो स्ट्रांग भी नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव था। और अब जाके ये यहां पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसको और यूएसडी आईएनआर को और यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन रुपी वीक हो रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों ये हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है। अगर आप इसको निफ्टी 50 के चार्ट के साथ कंबाइन कर लो तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि गिरावट हो रही है, और वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि राइज हो रहा है। वो लिक्विडिटी यहां से बाहर जा रही है और इंडियन मार्केट्स गिर रहे हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें लग रहा है दोस्तों कि आने वाला टाइम जो है हमारे लिए शायद उतना अच्छा नहीं है, इंडियन मार्केट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना है या अगर आप कहीं हाइड करना चाहते हो ऐसे में, तो आईटी और फार्मा ही है दोस्तों, दो सेक्टर्स। अब ये मान के चलिए 80 to 90% स्टॉक्स तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही होने वाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और इसके बाद हो सकता है कि डिक्लाइन फेज आए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, लिक्विडिटी हमारे फेवर में नहीं है, चार्ट्स यहां पर वीक लग रहे हैं। हम यहां पर मिड और स्मॉल कैप के भी चार्ट्स देख लेते हैं। मिड स्मॉल,
दोस्तों मैं जनरली फॉलो करता हूँ मिड स्मॉल 400। अच्छा, इसमें भी अगर आप ये देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गई आपकी 21 अक्टूबर को, और ये भी चार्ट जो है हमें वीक लग रहा है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 ज्यादा ना गिरे, लेकिन मिड स्मॉल कैप तो बहुत गिर सकता है। अब इसमें अगर 62% की रिट्रेसमेंट अगर हुई तो कहां तक आ सकता है? 14,000 तक। यानी टॉप था इसका करीब करीब 20-21 हजार, 14,000 तक ही आ सकता है दोस्तों। यानी कि इस लेवल तक। अब यहां पे भी आके ये रुकेगा या और गिरेगा, ये तो टाइम बताएगा दोस्तों। अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम बस इतना बोल सकते हैं कि गिरावट शुरू हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और डिक्लाइन फेज अभी आना बाकी है। ये सिनेरियो कब तक रहेगा इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। 6 to 8 months तो आप मान के चलिए यहां पर खराब है हमारे लिए। उसके आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। हम अपना व्यू ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट्स बहुत ही डायनामिक हैं। यहाँ पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस ब्रेक हुई हैं। लिक्विडिटी हमारे फेवर में नहीं है। आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स राइज कर रहा है, यूएसडी आईएनआर राइज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट पैसा जो है वो हमारे फेवर में नहीं है। ऊपर से इंडिया के वैल्यूएशंस भी बहुत हाई हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का व्यू इस हफ्ते भी मेंटेन है, और हम यहाँ पर दोस्तों अपना पोर्टफोलियो भी हल्का करने पे फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 60% ही हम कैश में आ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात का। लॉन्ग टर्म चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड मिड एंड स्मॉल दोनों ही वीक लग रहे हैं यहाँ पर, और हमें चाहिए कि हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। ग्रोथ के बारे में सोचने का टाइम अभी नहीं है दोस्तों, फ्यूचर में आएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन फेज को एक बार निकल जाने दीजिए। उसके बाद जब एक्यूमुलेशन फेज आएगी तब हम सोचेंगे कि हमारी कैपिटल को कैसे ग्रो कराना है, या फिर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। अभी वो टाइम नहीं है। आप देख रहे हो दोस्तों 2-4 कैंडल ही है सिर्फ, अभी तो गिरावट शुरू हुई है। अभी तो बहुत खराब हो सकता है यहाँ पर। अभी आप सिर्फ अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से वही हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे आइडिया ढूंढने के ऊपर मत चाहिए कि अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, मुझे बताओ मार्केट अच्छा है या नहीं। पहले दोस्तों आपको बिगर मार्केट को देखना होगा, निफ्टी 50 और मिड एंड स्मॉल कैप। अगर ओवरऑल मार्केट ही वीक है तो यहाँ पर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है, और जब तक ये अपना टॉप नहीं उड़ाएंगे वापस से, यहाँ से अगर मान लो ये भागने लग जाए और टॉप उड़ाएं, जब तक ये टॉप नहीं उड़ाएंगे अपना, तब तक हमारा व्यू मेंटेन रहेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है दोस्तों। इसका ऊपर उड़ाने की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से 10% है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 80 to 90% ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नीचे जाने की है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और इस हफ्ते के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग अभी भी वीक मार्केट में हैं। हमें यहाँ पर ज्यादा स्टंट नहीं करने हैं, अपनी कैपिटल को बचाना है। अगर हमने ज्यादा स्टंट करने की कोशिश की तो कैपिटल हमारी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और अपने कुछ सजेशंस, कुछ कमेंट्स अगर आपके हों तो कमेंट सेक्शन में डालिए दोस्तों आपके फीडबैक्स। क्या आपको ये नया फॉर्मेट हमारा पसंद आ रहा है? अगर आप इसमें भी कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो प्लीज सजेस्ट करिए दोस्तों। और इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।